दोस्तों नमस्कार। 2025 जाने वाला है। आज 31 दिसंबर 2025। कल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। बहुत मशहूर एक गीत आप लोग सुनते आए हैं। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत खट्टी मीठी यादें 2025 की। आज हमारे देश के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सत्ता के नशे में चूर जो हमारा नेतृत्व है, उसने देश को दलदल में पहुंचा दिया है। बचपन में हम सुनते थे, गाते भी थे, अच्छा लगता था। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा अनेक हैं। अब ये गीत जो है, जो इसमें भाव है, ये बीता हुआ खूबसूरत एक सपना प्रतीत होता है। आज आप सब देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि चारों ओर नफरत के स्वर गूंज रहे हैं। लोगों को चिढ़ाने के लिए नारे लगाए जाते हैं, जिससे हमारे देश कि एक कथित राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे राष्ट्रवादी पार्टी अगर कहा जाए, वो इसे राष्ट्रवाद कहती है। बहुत बुरे हालात हैं। पिछले दिनों आपने देखा, और आने वाले लोग के पिछले अंक में मैंने भी इसका जिक्र किया था। एक वो दुष्कर्मी कुलदीप सेंगर के बारे में, और एक अरावली पहाड़ियों के संकट के बारे में, जिस पर इधर सकारात्मक परिणाम आए हैं, जो एक थोड़ा सुकून देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज की जो ये टिप्पणी है कि हाई कोर्ट के जिन काबिल जजों ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, वो बहुत ही बेहतरीन जजों में से एक है, लेकिन गलती हो जाती है। चलिए, गलती मान ली आपने, लेकिन सजा भी तय होनी चाहिए। उन जजों का डिमोशन होना ही चाहिए, ताकि देश में, जनता में अच्छा प्रभाव पड़े। और दोस्तों, सत्ता जो है किसी की गुलाम नहीं होती है, किसी की दासी नहीं होती है। विश्व में अनेकों उदाहरण हैं जो अपने आप को बिल्कुल ईश्वर के दर्जे में मानने लगे थे, वो सब नष्ट हो गए। व्यक्ति नश्वर है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, जो जैविक है उसको नष्ट होना ही है, उसको जाना ही है। अजैविक, नॉन बायोलॉजिकल की बात कुछ अलग हो सकती है। जैसे हमारे विश्व गुरु अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। ये सब अहंकार है और कुछ नहीं है। परमात्मा भी इनको माफ नहीं करने वाला। आज सब कुछ भी आपकी आंखों से छुपा नहीं है, और दुनिया तो आपको पता है कि एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्षण भर में बातें इधर से उधर, जहां देखो वहां पहुंच जाती है, कोई बात छिपती नहीं है। और इधर दोस्तों, आपने देखा होगा कि अहंकार की ऐसी उग्रता समझ लीजिए, या क्या उसको शब्द दिया जाए, कि कोई राजनीतिक सामाजिक शिष्टाचार ही बचा नहीं। पहले के नेताओं में थोड़ा शिष्टाचार था, वो अपनी बात भी कहते थे शिष्ट तरीके से। आज विशेषण लगाए जाते हैं गालियों के रूप में।
न माँ बहन का लिहाज है किसी की, न किसी भी तरह के चरित्र को वो दिखाते हैं, अपनाते हैं। वो राजनीतिक दुश्मन मानना तो चलो ठीक है, लेकिन वो व्यक्तिगत दुश्मन मानने लगे हैं। ये बहुत ही गलत परंपरा, बहुत गलत संकेत, इसके बहुत भारी दुष्परिणाम भारतीय लोकतंत्र में देखने को मिलेंगे। ये निश्चित नफरत इस कदर फैल रही है कि अभी तक तो चलिए कुछ और बातें थी, अब उधर एक घटना सुनने में आई देहरादून के अंदर के एक होनहार बालक जिसने इंटरव्यू दिए थे, क्रैक भी किए थे, चकमा नाम से उपनाम उसका, उसको भी चाइनीज कहकर और नस्लीय टिप्पणियां करके मार दिया गया। लेकिन मैं जब टीवी डिबेट में देखता हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अर्थात सत्ताधारी दल के जो प्रवक्ता हैं, ये जस्टिफाई करने लगते हैं उसको। और हमारे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भाई कपड़ों से पहचान लिया जाएगा, ये वो सब कटेंगे तो बटेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी जी, इसका परिणाम अभी तो चलो चुनाव जीत जाओगे आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होने वाले हैं। और आज मैं इतना सबको भी बताना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से जो अहंकार में चूर सत्ता लोलुप लोग बैठे हुए हैं, इनको बताना चाहूँगा कि तुम्हारा जो थूका हुआ है ना, वो तुम्हें ही चाटना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जो फैलाई गई गंदगी है वो तुम ही खाओगे और जीभ से चाटोगे उसे, क्योंकि हर चीज की एक अति होती है। हमारे भारत देश की बहुत गौरवशाली परंपरा रही। हमारे प्राइमरी स्कूल तक के अध्यापक हमें आज तक याद है, श्री रमाकांत पांडे जी, नर्मदा सर, वाजिद अली सर, सुंदरलाल जी, सब इतने प्यार से हम लोगों को पढ़ाते थे यार, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कुछ नहीं, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था। आज तो शैक्षणिक संस्थानों में भी हद हो गई है। ऐसे ऐसे ग्रुप पनप रहे हैं जो नफरती टीका टिप्पणियां करते हैं। ये सब लोकतांत्रिक बातें नहीं है। अहंकारी न बनिए जनाब साहब, लोकतांत्रिक रहिए, इंसान बन के रहिए। ज्वालामुखी पूरी तरह जब पक जाता है और जब वो फटता है तो उससे जो निकला हुआ लावा है ना, वो सब कुछ धुआं धुआं कर देता है, इतना याद रखिएगा। और कुछ बातें मैं आपसे और करना चाहूंगा। एक कविता पहले पढ़ूंगा, फिर जिक्र करूंगा आपसे, फिर आपसे मैं जिक्र करता हूं। राहत इंदौरी का एक गीत है, बहुत फेमस है, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, कोई नहीं बचेगा। रोक लगाइए, आप लोग सत्ता में हैं, बाकी लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ताधारी लोग ही नफरत फैलाते हैं तब जरा मुश्किल हो जाती है। आपके पास ताकत है, आपके पास सिस्टम है, अरे भाई भाईचारा फैलाइए। अकेला मकान थोड़े ही है, हमारा भी है वहां पर, हम भी जद में आएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये ऐसे संदेश अच्छे तो नहीं माने जा सकते। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया सकारात्मक हो तो चलो बहुत बढ़िया बात है। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाइए कि सकारात्मक परिणाम आए।
सागर आजमी की भी एक कविता है। वो क्या कहते हैं कि तुम आंखों की बरसात को बचाए हुए रखना, तुम आंखों की बरसात को बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। तुम आंखों की बरसात को बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी यहाँ आग लगाना नहीं भूले। तो मेरे देशवासियों, जाग जाइए। लद्दाख का क्रांतिकारी, शांति प्रिय आंदोलनकारी सोनम वांगचुक जेल में पड़ा हुआ है और उसका अपराध अब तक नहीं बताया गया, क्योंकि वो हक और अधिकारों की बात करता है। अभी जुलाई 25 में मैं लद्दाख गया था परिवार। इतना शानदार अनुभव रहा वहां पर, इतने अच्छे लोग, हर मोड़ पर हेल्प करने को तैयार। वहां पर कुछ लोगों से सोनम के बारे में भी चर्चा हुई, तो सब उनको वहां पर एक देवता का दर्जा देते हैं। तो कुछ पंक्तियां आप सुनिए। जेल में है सोनम वांगचुक। मेरे दोस्तों, थोड़ा जागना है, थोड़ा ध्यान देना है। एक कविता सुनते हैं। ये कौन सी मिसाल बनाने में लगा है, यह कौन सी मिसाल बनाने में लगा है, गांधी के रास्तों को बचाने में लगा है। गद्दार उसे बोल रही है ये हुकूमत, गद्दार उसे बोल रही है ये हुकूमत, वो जेल में भी लोगों को पढ़ाने में लगा है। सोनम वांगचुक जी जेल में है, लेकिन वहां भी लोगों में जन जागरण कर रहे हैं। वहां के अधिकारी भी जानते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसे जिम्मा दिया गया है लोगों को पढ़ाने का, और पूरी शिद्दत के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कानून को मानने वाले लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है और पूरे विश्वास के साथ मानना है। ये सरकार जो आज बैठी हुई है, हर उस आवाज को दबा देना चाहती है जो इनको रास्ता दिखाएगा, जो सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, उसे चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये सब आपसे छुपा नहीं है। आप हम सब धर्म, अपने अपने धर्मों को माने, लेकिन साथ में दूसरे धर्मों की भी इज्जत करें। सिर्फ चिढ़ाने के लिए जोरदार स्वर में नारे लगाना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल याद रखिएगा सागर आजमी की कविता कि तुम आंखों की बरसात को बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। मेरे दोस्तों, कल 2026 का आगाज हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी ईश्वर आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें और देश हमारा दिनों दिन तरक्की करे। तो मैं अब बात को खत्म करता हूं इस बात के साथ कि संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, देश विरोधी लोग मुर्दाबाद। जय हिंद।